यंगस्टर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप डिग्री ज़रूर करें, बट मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट को स्टडी किया करें, क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड में चेंज हो रही है। नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जैसे चैट जीपीटी 3.5 आया था तो लोग समझ रहे थे कि एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में, जिसने बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया था, जिसमें स्पेशली एसईओ वाले और जो कंटेंट राइटर या मार्केटिंग वाले बंदे थे वो बहुत ज़्यादा जॉबलेस हुए थे। तो उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली चैट जीपीटी जब 4 आया है तो उसने उससे भी ज़्यादा जो है आपको डेटा सेट प्रोवाइड किए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और लोग अपने आप को ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इनसिक्योर ना फील करें, मेरे ख्याल से आप इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखें, इनको ज़हन में रखें और इनको ज़हन में रख के जो है वो आगे मेहनत करें, काम करें, तो इंशाल्लाह यू विल नॉट रिग्रेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप एक PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। PNY ट्रेनिंग्स में हम बात करते हैं समटाइम्स एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, यानी हर आने वाली टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्नाइजेशन में हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उन पे हम बात करते हैं ताकि आप तक हम कुछ ना कुछ ऐसी वैलिड इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम कर सके। आज फिर हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों को आइडिया है ब्लॉकचेन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमारी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। हर दिन हम एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया कोर्स, एक नई स्किल सीखते हैं जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। इसी चीज़ पे हम आज बात करेंगे कितना ज़रूरी है स्पेशली जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्किल सिखाना या ऐसे टेक्निकल कोर्सेज करवाना कि आगे जाकर वो अपनी प्रोफेशनलिज्म में उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सके। तो इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं क्रिप्टो माइंड के। तो वेलकम करते हैं सर को हम अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहले तो कोई भी सवाल पूछने से पहले हम अपने गेस्ट से उनकी जर्नी के बारे में लास्ट में पूछते हैं। माशाल्लाह आप अपना एक प्रॉपर टीम रन कर रहे हैं, एक अपना प्रॉपर जर्नी आपने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली इसके पीछे आपकी एक स्ट्रगल होगी, तो आई जस्ट वांट आस्क अबाउट दैट स्ट्रगल कि आपने किस तरह से इनिशिएटिव लिया। ठीक है, अच्छा मुफियत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो जो मेरा जर्नी है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि मैंने 2014 में डिग्री अपनी कंप्लीट की थी गैरजन यूनिवर्सिटी से, UT की डिग्री थी मेरी। जो मैंने कैरियर का स्टार्ट था वो 2013 में कर दिया था। मैंने सिर्फ 1.5 ईयर जॉब की थी, बट उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अपना ही काम स्टार्ट करूँगा। बल्कि मेरा तो जो स्टार्ट से ही बिज़नेस माइंड ही था। तो 1.5 ईयर्स के बाद मैंने सोचा कि अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने एक कंपनी का स्टार्ट किया था, उसका नाम IT ज़ेवर था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 1 ईयर वो डेट वाज अ फेलियर। फॉर्चुनेटली मुझे एक जर्मन क्लाइंट मिला और उसने मुझे कहा कि जी मेरी एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना है। तो मैं थोड़ा सा हैरान था कि बिटकॉइन एक नई चीज़ थी मेरे लिए, मैंने सुना था, बट उसको एज अ पेमेंट मेथड कैसे इंटीग्रेट करना है वो मेरे लिए एक चैलेंज था। तो मैंने तो क्लाइंट को साफ साफ इनकार कर दिया, जी मैं नहीं कर सकता। तो क्लाइंट ने मुझे थोड़ा सा इन्फोर्स किया, उसने कहा जी मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक्चुअल बिटकॉइन देता हूँ, आप इसको टेस्ट करें, ट्राई करें, इसको सीखें, लेकिन आपने ये करके देना है मुझे लाजमी। खैर उसको मैंने लर्न किया और जब मैं उसको इंटीग्रेट करके दिया तो मुझे आइडिया हुआ कि ब्लॉकचेन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और फ्यूचर में इसकी काफ़ी डिमांड होने वाली है। जबकि ये बात है 2016-17 की। उस टाइम जो है ब्लॉकचेन के ऊपर किसी बंदे का भी इतना कोई खास फोकस नहीं था, ठीक है। तो डेट वाज माई स्टार्ट इन ब्लॉकचेन। सो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बाइटपीच जो है वो भी क्लोज़ करनी पड़ गई 2017 में, बीच में 1 साल का गैप आया। देन आई स्टार्टेड क्रिप्टो माइंड प्राइवेट लिमिटेड। और क्रिप्टो माइंड में हमारा आइडिया ये था कि हमने 100% ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो हमने क्रिप्टो माइंड तब स्टार्ट किया ब्लॉकचेन के अंदर जबकि कंपटीशन बहुत लो था, लोग इस पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम हमने इस पे काम स्टार्ट किया। 2021 में हमने जो है हमें थोड़ा सा बूस्ट मिला जब इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंगेज हुए, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हुए।
तो और हमने अपनी बेस क्लियर कर ली, जिसमें हमने इसके बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डेडिकेटेड नोड होस्टिंग, EVM चेन्स को कवर करना, XRPL स्टेलर ब्लॉक चेन्स को कवर करना। हमने ऑलमोस्ट सारी तरह की जो ब्लॉक चेन्स थी, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स थी, उन पर हमने काम कर लिया हुआ था 2018, 19 और 20 के दरमियान। तो 21 में हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा बिजनेस जनरेट हुआ कि वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो उस टाइम फिर हमने अपना काफ़ी अच्छा ऑफिस बनाया, और हमारा जो टीम साइज़ था उस टाइम हमारा 60 प्लस टीम साइज़ चला गया था, जिसमें हमने प्रॉपर डिपार्टमेंट्स वगैरह, और वी वर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन पाकिस्तान विच वर प्रोवाइडिंग ब्लॉकचेन सर्विसेज 100%। ज़बरदस्त। ओके, सो ये हमारा जर्नी था। तो उसके बाद करंटली भी हम आई थिंक वी आर लीडिंग इन ब्लॉकचेन, क्योंकि लोग ब्लॉकचेन में क्लेम करते हैं काम करने का, बट वो एक स्पेसिफिक उसकी जो डोमेन है शायद उसको कवर कर रहे होंगे, बट हम लोग ब्लॉकचेन में ICO पे भी काम कर चुके हैं, वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम कर चुके हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, DeFi, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, हाइब्रिड एक्सचेंजेस, उसके अलावा डिफरेंट ब्लॉकचेन्स लाइक EVM की जो EVM से रिलेटेड सारी ब्लॉकचेन्स है वो हम कवर कर चुके हैं, सोलाना ब्लॉकचेन कवर कर चुके हैं। इसके अलावा XRPL हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ हो रही है वो कर चुके हैं, और इसके अलावा स्टेलर ब्लॉकचेन भी कवर कर चुके हैं, जिसमें स्टेलर एंकर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। और हम प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन्स, हर तरह का काम कर लेते हैं, और इवन कि अब हम मेटावर्स में भी इन हो गए हैं, मेटावर्स पे भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। परफेक्ट, दैट्स तो दैट वाज माय जर्नी इन ब्लॉकचेन। दैट्स ग्रेट। Yeah. अच्छा सर, इसी चीज़ से मैं लिंक करूँगी, जिस तरह से आप देखते हैं कि अब हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BScs करके, डिग्रीज करके टेक्निकल स्किल्स की तरफ आना चाह रहे हैं, कि हमें अपने आप को जो मॉडर्न टाइम है उसके साथ, उसकी जो टेक्निक्स है उसके साथ अगर टाई अप करना है, तो हमने अपनी फाइनेंस को अच्छा करना है, तो हमें अपने ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री के बाद कोर्सेज हासिल करने की ज़रूरत है। या एक दूसरी चीज़ ये कि हम जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन हो रहे हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्हें उसी वक्त अगर हम उन स्किल्स को यूटिलाइज़ करना सिखा दें, कि अगर हम अपने स्टार्ट से ही इन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मोफी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से सुन चुका हूँ कि जी हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है बट हमारे पास स्किल कोई नहीं है। ठीक है, या हमें यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज नहीं करवाए गए जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो इस तरह के एक्सक्यूजेज लोग देते हैं। तो इसकी मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि मेरा छोटा भाई जो कि अभी मैट्रिक से निकल के FSC में आया है, और उसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है React.js में, और वो मेरी ही कंपनी में जॉब कर रहा है, एंड ही इज़ अर्निंग अराउंड 1 लाख एज सैलरी, और उसके भी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई। बट उसने किया क्या है कि उसको सिर्फ चीज़ों का शौक था सीखने का, उसको हमने सिर्फ एक गाइडलाइन दी, और वो उसने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया, फ्री में काम करना शुरू कर दिया, बट उसने अपना आपको प्रूव किया, स्किल सीखे, और अभी वो जॉब कर रहा है जबकि उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्जांपल सेट होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी सिर्फ आपकी एक बेस है वो सेट करनी होती है, जबकि आपने मार्केट में खुद स्ट्रगल करना होता है। बिल्कुल, आपको कोई ना कोई ऐसा एक मेंटोर चाहिए जो कि आपको एक सही डायरेक्शन बता सके कि जी आप इस तरफ चले जाओ, बाकी आपने उस तरफ खुद मेहनत करनी होती है, देन आप मार्केट में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जो टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन है, जो स्किल की सिलेक्शन है, वो आपने सही करनी है। आप एफर्ट्स करें, बट यू शुड डू एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। उसमें होगा क्या कि आप मार्केट के ट्रेंड्स को देखें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सीखना चाहिए, या जो लोग पुराने सदी से अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनको सीखना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आपने काम करना होगा। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ ये क्लेम करें कि हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और हम सर्वाइव कर जाएंगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो ज़माना आ गया। बिल्कुल। अब जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ब्लॉकचेन के प्लस साइबर सिक्योरिटी के। exactly. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें, प्लीज़। यंगस्टर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप डिग्री ज़रूर करें, बट मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट को स्टडी किया करें, क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड में चेंज हो रही है, नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जैसे ChatGPT 3.5 आया था तो लोग समझ रहे थे कि एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में, जो कि जिसने बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया था, जिसमें स्पेशली SEO वाले और जो कंटेंट राइटर या मार्केटिंग वाले बंदे थे वो बहुत ज़्यादा जॉबलेस हुए थे। तो उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली ChatGPT जब 4 आया है तो उसने उससे भी ज़्यादा जो है आपको डेटा सेट प्रोवाइड किए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की,
और लोग अपने आप को ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इनसिक्योर ना फील करें, मेरे ख्याल से आप इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखें, इनको ज़हन में रखें और इनको ज़हन में रख के जो है वो आगे मेहनत करें, काम करें, तो इंशाल्लाह यू विल नॉट रिग्रेट। और फाइनली ये कि स्किल सीखें, मेहनत करें और बाकी अल्लाह ताला पे मामला छोड़ दें इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Thank सो you so मच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।